क्या होगा जब कांग्रेस हाईकमान के सामने हरियाणा कांग्रेस के जिम्मेदार नेता सामने होंगे? जिम्मेदार नेताओं से समझ जाइए, दीपक बाबरिया, उदय भान, हुड्डा। अच्छा, अब कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार नेता हैं, वही नेता हैं जिन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पर इस बात को किनारे कीजिए, आपको एक बड़ी खबर बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसका गठन कांग्रेस हाईकमान ने किया था, हरियाणा में हुई कांग्रेस की करारी हार की समीक्षा के लिए और संगठन से जुड़े अन्य कई बातों के लिए, और कहा यह जा रहा है कि कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और उसमें भी गुटबाजी और नेताओं के बीच का जो तालमेल रहा है उसे ही कारण बताया गया है हार का। हालांकि रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि कांग्रेस जो कि लगातार हरियाणा में कांग्रेस की हार पर समीक्षा कर रही है, बैठकें बुला रही है, और अब दूसरी बैठक इसी कमेटी की होने जा रही है। जी हां, यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसका गठन किया गया था हरियाणा में हुई कांग्रेस की हार पर, इसकी बैठक जल्द होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसकी दूसरी बैठक जल्द दिल्ली में होगी, जिसमें कांग्रेस हाईकमान तो होंगे ही, लेकिन इसमें हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, या ये कह लीजिए हरियाणा कांग्रेस का नेतृत्व आमने सामने होगा एक दूसरे के, जिसमें दीपक बाबरिया, उदय भान और हुड्डा भी होंगे। अब दीपक बाबरिया, जिन पर अक्सर सैलजा गुट, सुरजेवाला गुट यह आरोप लगाता था कि वह हुड्डा गुट के हैं, वह हुड्डा के कहने पर हरियाणा कांग्रेस को उन्हीं के हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन जब टिकट वितरण हुआ तो दीपक बाबरिया की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद से वो काफी इनएक्टिव थे कांग्रेस की संगठनात्मक कार्रवाई में, और जब कांग्रेस की हार ही हो गई तो उसके बाद से तो बाबरिया गायब रहने लगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने पहली बैठक अटेंड की, लेकिन इस बैठक के बाद दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दे डाला। और बड़ा बयान तो ऐसा दिया कि लगा कि उन्होंने भी सीधे हुड्डा और उदय भान पर बिना नाम लिए गुलेर तान दी हार की। देखिए, बाबरिया ने अपने बयान में, आपको ये जानकारी के लिए बता दें, मीडिया में कहा था कि अगर मुझ पर जो आरोप है हार की तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैंने इसी के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 10 से 15 क्षेत्रों में टिकट वितरण गलत था, इसकी मैंने जानकारी भी हरियाणा कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं को दी थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे वोटिंग के दिन ही पता चल गया था कि कई ऐसे मतदान केंद्र, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर धांधली की उन्हें खबर मिली थी, और उन्होंने कहा था मैंने इसका मैसेज उदय भान को भेजा था जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो आपको बता दें कि शैलजा ने भी बाबरिया के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वो काफी बरसती हुई नजर आई उनके इस बयान पर बाबरिया के। उन्होंने कहा ये तो खैर बाबरिया ही जाने कि टिकट वितरण कैसे हुआ था, हमने भी दावे वगैरह देखे थे। इसके बाद हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हुड्डा ने भी कहा अगर बाबरिया ने ऐसा कहा है तो आप उनसे जाके बात करो। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पलटवार किया था बाबरिया पर। उन्होंने कहा था जो हमें मैसेज मिला था वो आधा अधूरा था और उसमें झूठ सच का मिश्रण था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा जो बाबरिया ने टिकट वितरण की बात कही है गलत होने की, तो पहली बात एक केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय था। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति पर ही सवाल खड़े करना सही नहीं होगा। तो ऐसे में बाबरिया ने जो बयान दिया है उसमें फिलहाल हुड्डा, उदय भान ये सब उनके खिलाफ ही नजर आ रहे हैं, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। लेकिन फिलहाल अब ये जो बड़ी बैठक कांग्रेस हाईकमान की मौजूदगी में होगी, जहां हरियाणा के हार पर ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कहा यह जा रहा है कि जो रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है उस पर और विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन एक और बड़ा निर्णय लिया जाएगा संगठन में बदलाव का। जी हां, जब से हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी बार हार हुई तो संगठन के बदलाव तभी से मिल रहे हैं। वहीं खड़गे ने भी जब बैठक में एआईसीसी मुख्यालय में हुई थी उसमें बड़ा बयान कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दिया था और माना था कि हां नेताओं की आपसी बयानबाजी, गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी, और इसी पर उन्होंने संगठन के बदलाव के भी संकेत दिए थे। और अब कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जल्द बदलाव होगा। बाबरिया, उदय भान इन दोनों की छुट्टी हो सकती है या फिर इन दोनों में से किसी एक की छुट्टी होना तय माना जा रहा है। एक बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा जहां यह भी खबर थी कि कांग्रेस हाईकमान अब युवा पीढ़ी को आगे करना चाहता है, जिसके लिए यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इनके नेताओं को तरजीह दी जा सकती है हरियाणा कांग्रेस के संगठन में, उनसे रायशुमारी भी की जाएगी और इसके लिए पर्यवेक्षक भी कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से तैनात कर दिए गए हैं जो कि इन सभी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और जल्द हरियाणा कांग्रेस का जो संगठन होगा उसमें युवा पीढ़ी को आगे किया जा सकता है और जो सीनियर नेता हैं उन्हें शायद पीछे किया जा सकता है, यानी युवा पीढ़ी के हाथ हरियाणा कांग्रेस की कमान होगी। खैर जो भी होगा वो पता चल ही जाएगा जब हरियाणा कांग्रेस को लेकर कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा निर्णय लेंगे। हम आपको जानकारी भी दे देंगे। मैं चाहता चाहूंगा। नमस्कार।
देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।